नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनूरा सक्सेना। बिहार महाराष्ट्र वाली राजनीति फिर हुई तो तमिलनाडु में बन जाएगी नई सरकार। ताकते रह जाएंगे थलापति विजय। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अभिनेता से राजनेता बने थलापति विजय की तमिलगा वेत्री कशगम यानी कि टीवीके ने 108 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया है। हर तरफ यही चर्चा है कि पहली बार पार्टी बनाकर चुनाव में उतरे थलापति विजय राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन थलापति विजय की तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनने में एक छोटा पेच है। दरअसल 234 सदस्यों वाली विधानसभा में टीवीके ने 108 सीटें जीती हैं, जो बहुमत से 10 कम है। ऐसे में सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा शुरू हो चुकी है कि क्या तमिलनाडु में नई राजनीतिक ताकत बनकर उभरे थलापति विजय को रोकने के लिए महाराष्ट्र और बिहार वाली राजनीति देखने को मिल सकती है। हालांकि थलापति विजय ने राज्यपाल को पत्र लिखकर सबसे बड़ी पार्टी होने का हैसियत से सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। टीवीके ने सदन में बहुमत साबित करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा है। महाराष्ट्र वाला खेला हुआ तो कैसे सरकार बनाने से चूक जाएंगे थलापति विजय, ये समझिए। बात 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की है। चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर लड़ा था। रिजल्ट आया तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 105 सीटें मिली, सहयोगी शिवसेना को 56 सीटें मिली। इस हिसाब से इस गठबंधन के बाद बहुमत के नंबर 145 से कहीं ज्यादा 161 विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ था। लेकिन सरकार गठन से ठीक पहले मुख्यमंत्री पद की डिमांड को लेकर शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। इसके बाद शिवसेना 56 प्लस, एनसीपी 54 प्लस, कांग्रेस के 44 विधायकों ने मिलकर नई सरकार का गठन बना लिया। गौर करने वाली बात यह थी कि शिवसेना की पूरी राजनीति कांग्रेस और एनसीपी की विचारधारा से किसी भी तरह मेल नहीं खाती थी। लेकिन देश की जनता ने इस राजनीतिक घटनाक्रम को देखा और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली बीजेपी सत्ता से बाहर रह गई थी। उधर बिहार में नीतीश लालू भी ऐसा कुछ कर चुके हैं। इसी तरह का घटनाक्रम बिहार में भी देखा जा चुका है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते रहे हैं, लेकिन दोनों बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए 2 मौकों पर हाथ मिलाकर सरकारें बना चुके हैं। हालांकि दोनों ही मौकों पर नीतीश कुमार कुछ महीने आरजेडी के साथ सरकार चलाने के बाद रिश्ता तोड़कर दोबारा बीजेपी के साथ आकर सरकार चलाते दिखे। टीवीके के पास सरकार बनाने का फॉर्मूला क्या है, ये समझ लीजिए। फिलहाल टीवीके के पास 108 विधायक हैं, जिसमें पार्टी प्रमुख थलापति विजय खुद 2 सीटों से विधायक है। इस वजह से उन्हें एक सीट छोड़नी होगी, जिससे टीवीके के पास 107 विधायक बचेंगे। तमिलनाडु में बहुमत के लिए 118 विधायकों की जरूरत है। ऐसे में टीवीके सूत्रों का कहना है कि वो कांग्रेस के 5, सीपीआई के 2 और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 2 और डीएमडी के एएमएमकेजेड के यानी कि तमाम जो अलग अलग पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां, छठी पार्टियां, उनका समर्थन लेकर बहुमत का आंकड़ा छू सकते हैं। जानकार मानकर चल रहे हैं कि थलापति विजय आसानी से बहुमत के लिए विधायकों का जुगाड़ कर लेंगे। थलापति की सत्ता से दूर रखने का फॉर्मूला क्या है, ये भी समझिए। अगर तमिलनाडु में भी महाराष्ट्र और बिहार वाली राजनीति हुई तो डीएमके के 59 प्लस, एडीएमके के 47 प्लस, कांग्रेस 5 प्लस और पीएमके 4 प्लस, आईयूएमएल 2 प्लस, सीपीआई के 2 विधायकों का समर्थन लेकर बहुत बड़ा आंकड़ा 119 को पार किया जा सकता है। इस फॉर्मूला को लेकर चर्चा यह है कि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और जयललिता के सबसे करीबी नेता पनीरसेल्वम इस समय डीएमके का हिस्सा है। संभावनाएं तलाशी जा रही हैं कि क्या पनीरसेल्वम को आगे कर धुर विरोधी डीएमके और एडीएमके को एक साथ लाया जा सकता है। हालांकि राजनीति के जानकार इस संभावना को सिरे से खारिज करते हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर रखिए।